हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने अर्थक्वेक्स को कंप्लीट किया। अगर आपने अर्थक्वेक्स पे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को फॉलो करके उन वीडियोस को देख सकते हो। टुडे टॉपिक इज ऑन द साइक्लोन्स। आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, इनसे क्या इफेक्ट्स होते हैं और हम इन साइक्लोन्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। The word cyclone, this has actually come from the Greek word that's cyclos, which means the coiling of the snake. Actually, जो ये cyclone होता है, this is a pressure system which is formed by a low pressure zone. जो एक low pressure system बनता है एक जगह पे, especially ये oceans पे बनता है, और उसके बाद ये रिवॉल्विंग स्टॉर्म तूफान की तरह बन के एक रिवॉल्विंग पोजीशन में, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस एनिमेशन में एक तूफान बन जाता है जो गोल गोल घूमता है और जो एक लो प्रेशर सिस्टम के बीच में बन जाता है। ये साइक्लोन कैसे बन जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। सो जो हर साल दुनिया में करीबन 70 to 90 साइक्लोन्स आते रहते हैं, और एंड दिस साइक्लोन दिस हैज बिकम फ्रीक्वेंट फिनोमेना स्पेशली इन द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस में। जो ये साइक्लोन्स होते हैं दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द विंड। डिफरेंट डायरेक्शन में ये साइक्लोन्स चलते हैं। अगर आपको पता होगा, अगर हम अर्थ को डिवाइड करते हैं दो स्फीयर्स में, दो इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर का पार्ट हमारा अर्थ का बनता है दैट्स कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का पार्ट बनता है दैट्स कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो साइक्लोन्स होते हैं, द विंड्स ऑफ द साइक्लोन दे ब्लो क्लॉकवाइज। जैसे एक घड़ी चलती है हमारी, दे ब्लो क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट दे ब्लो एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉक के ऑपोजिट में चलते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये बिल्कुल जैसे हमारी घड़ी चलती है उसी हिसाब से चलते हैं। और ये जो साइक्लोन्स हैं दे हैव बीन कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट प्लेसेस। हर एक जगह पे इनका अलग अलग नाम है। अगर हम देखेंगे नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में इन साइक्लोन्स को हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पैसिफिक में भी इन साइक्लोन्स को हरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है, बट वेस्टर्न नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में अगर ये साइक्लोन्स आते हैं तो वहाँ पे इनको टाइफून्स बोलते हैं। इंडियन ओशन में हम लोग इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। साउथ इंडियन ओशन, वहाँ पे भी इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में इनका अलग नाम है, दैट्स कॉल्ड विलविलाइस, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन साउथ पैसिफिक ओशन। दैट मीन्स कि ये साइक्लोन्स जो है इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह पे इन साइक्लोन्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ये साइक्लोन्स ये कैसे बनते हैं, बेसिकली देयर से डीप मैकेनिज्म इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन। सबसे पहले क्या होता है कि सनलाइट की वजह से, अगर ये हमारे यहाँ पे अगर आप ये कंसीडर करोगे दिस इज द ओशन, जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये जो ओशन होता है इसका पानी गर्म हो जाता है। आफ्टर दैट जो ये ओशन का पानी है यहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं और वो गर्म हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। जैसे आप ये रेड लाइन देख सकते हैं, यहाँ से रेड लाइन ऊपर, ये हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जो हवा ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ पे खाली जगह हो जाती है। अब यहाँ पे नियर बाई हमारा कोल्ड एयर है, ठंडी हवा यहाँ पे, यहाँ की ऊपर यहाँ पे जो गर्म हवा थी वो ऊपर की तरफ चली गई। अब ये जो यहाँ पे ठंडी हवा है वो इसकी जगह ले लेती है। जैसे आप यहाँ से ये जो हमारी ब्लू एरोज हैं ऐसे आ जाते हैं, यहाँ से इसकी जगह ऑक्यूपाई करती हैं, और फिर क्या हो जाता है, फिर से ये जो यहाँ पे हवा फिर से गर्म हो जाती है और वो भी फिर से ऊपर चली जाती है। इसी हिसाब से एक साइकिल बन जाता है। यहाँ पे गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, यहाँ से ठंडी हवा आके इसकी जगह ले लेती है और वो फिर ऊपर चली जाती है। ऊपर में वो जाके एक क्लाउड सिस्टम बनाते हैं, एक क्लाउड बनाते हैं। जब इतना सा क्लाउड बनता है तो यहाँ से कंटिन्यूअसली मूवमेंट्स होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली ये हवा ऊपर की तरफ चली जाती है। जब ये एक सर्कल बन जाता है तो
यहाँ से एक रिवॉल्विंग मोशन शुरू हो जाता है। तो ये जो हवा ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है और ये इसका दबाव ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाता है और ये गोल 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 घूमना शुरू करता है। जितना ज़्यादा ये तेज़ चलता है उतना इसकी स्पीड बढ़ जाती है, गोल 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 घूम जाता है और इसकी एक आई बन जाती है। ये जो मिडल पोर्शन जहाँ पे मैंने बोला लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे आई, दिस इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन। उसके बाद जब हवा, ये सारी हवा को गोल गोल घुमा देता है और उसके बाद इसमें एक सिस्टम बनता है जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं। फिर ये ऐसे ऐसे घूम जाता है, जो कि आप यहाँ पे इस एनिमेशन में देख सकते हो। और जब ये हवा को गोल गोल घुमाता है, उसके बाद विंड्स क्रिएट हो जाते हैं और वो फिर कुछ इस हिसाब से चलती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव विंड्स क्रिएट हो जाती हैं। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स है, आप इसके लिए अपने लिए नोट्स बना सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके जो इसका फॉर्मेशन मैकेनिज्म है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। ओके, सो ये साइक्लोन बनने के लिए देयर आर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके साइक्लोन्स बन सकते हैं। सबसे पहले देयर शुड बी द सफिशिएंट वार्म टेम्परेचर एट द सी सरफेस। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर ओशन का पानी गर्म नहीं होगा तो हवा ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, क्योंकि खाली गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा सकती हैं। सो अनदर थिंग इज एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। एटमॉस्फेयर इंस्टेबल होना चाहिए, दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में हवाओं की प्रेजेंस होनी चाहिए। उसके बाद देयर शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द कोरेलिस फोर्सेस। कोरेलिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरेलिस फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी चीज को गोल गोल घूमने पे मजबूर करता है। उसके बाद देयर शुड बी द हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, जो कि गर्म हवा होके ऊपर उड़ जाती हैं। एंड देयर शुड आल्सो बी प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल फोकस और डिस्टर्बेंस। कुछ डिस्टर्बेंस होनी चाहिए ओशन में, अदरवाइज साइक्लोन्स फॉर्म नहीं करेगा। एंड देयर शुड बी द लो वर्टिकल विंड शेयर। वर्टिकल विंड शेयर मीन्स कि हवाओं का रुख जो होगा वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी जाके जो हमारी गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जा सकती हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, किस किस टाइप्स के साइक्लोन्स होते हैं। सबसे पहले जो साइक्लोन होता है दैट्स कॉल्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? अगर आप अर्थ का स्ट्रक्चर देखोगे, अर्थ में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। जो जोन इक्वेटर के नज़दीक होता है, इक्वेटर हम उस लाइन को बोलते हैं जो कि ज़मीन को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं। इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ऊपर और नीचे की तरफ जो जोन होता है बिल्कुल नज़दीक इक्वेटर के, दैट्स कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद और एक जोन होता है दैट्स कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद और एक जोन होता है दैट्स कॉल्ड द टेम्परेट जोन। उसके बाद जो एंड्स होते हैं अर्थ के, उनको हम बोलते हैं पोलर जोन्स। अब ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट या पोलर जोन्स क्या होते हैं, इसके लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। अब जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे ऑकर ओवर द ट्रॉपिकल जोन्स। ये खाली इन एरियाज में होते हैं, जो कि यहाँ पे ओशन सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे ओशन सिस्टम ट्रॉपिकल एरियाज में, वहाँ पे खाली ये बनते हैं। दे आर नेम्ड एज हरिकेन्स और टाइफून्स। इनको हम हरिकेन्स या टाइफून्स के नाम से भी जानते हैं। एंड दे ऑकर आइदर इन अटलांटिक ओशन, या ये यहाँ से अटलांटिक ओशन में आते हैं, और दे ऑकर ओवर द पैसिफिक ओशन या पैसिफिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में आते हैं या पैसिफिक ओशन में आते हैं, बट ओनली फ्रॉम द ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद we do have a different type of the cyclone that's called extra tropical or temperate cyclone. This extra tropical or temperate cyclone वो cyclone होता है जो कि टेम्परेट जोन में आता है। जैसे कि मैंने बोला कि अर्थ को डिवाइड किया गया है अलग अलग जोन्स पे, ये साइक्लोन्स टेम्परेट जोन में आते हैं। दैट्स वाई इनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं या टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं। जो
विंड सिस्टम जो हवाएं टेम्परेट साइक्लोन्स में चलती हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होती हैं एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में विंड स्पीड होती है अराउंड 155 किलोमीटर्स पर आवर, बट यहाँ पे उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा सा कम स्पीड होती है। Another type of the cyclone is polar cyclone. These are those cyclones जो कि polar regions में होते हैं। Polar regions are those regions जो कि अर्थ के एंड में पाए जाते हैं, लाइक आर्टिक ओशन, यहाँ से जो कि एंड दो है अर्थ के होते हैं, हम उनको पोलर जोन्स भी बोलते हैं। और जो साइक्लोन्स इन जगह पे आ जाते हैं उनको हम पोलर साइक्लोन्स बोलते हैं। मोस्टली दे ग्रीनलैंड में आते हैं, साइबेरिया में आते हैं, जो कि हमारे पोलर रीजन्स में होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ होता है, आइस होता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे साइक्लोन आते हैं, दो साइक्लोन्स आर कॉल्ड एज द पोलर साइक्लोन्स। अनदर टाइप ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड द मीजोसाइक्लोन। मीजोसाइक्लोन क्या होता है, ये थोड़ा सा उल्टा टाइप चलता है। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा बाकी साइक्लोन्स की हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, इसकी हवाएं थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसे ज़मीन के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, ऐसी चलती हैं। बाकी साइक्लोन्स की हवाएं ऐसे चलती हैं, बट यहाँ पे मीजोसाइक्लोन की हवाएं ऐसे चलती हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा किसी जगह पे थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है और उसके बाद कंप्लीटली बाकी साइक्लोन्स की तरह शेप ले लेता है। उसके बाद इनकी हवाएं गोल गोल घूम के ऊपर की तरफ चली जाती हैं और ये अपने साथ बहुत सारा एरिया को कवर करता है। ये जो मीजोसाइक्लोन्स की डेफिनेशन है, कैसे ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, आप उसके लिए वीडियो को पॉज करके अपने लिए नोट्स बना सकते हो। और ये जो मीजोसाइक्लोन्स होते हैं, इनकी स्पीड टिपिकली होती है फ्रॉम 3 to 9 किलोमीटर्स। अब इंडिया में कहाँ पे कौन सी जगह साइक्लोन्स आने का खतरा रहता है, कहाँ साइक्लोन्स आ जाते हैं। यूजुअली जो ऑब्जर्व किया गया है इन इंडिया, मई, जून और अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में ये साइक्लोन्स आते हैं। ये कहाँ आ जाते हैं? इट हैज़ बीन सीन दैट 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर वेरी प्रोन टू साइक्लोन्स इन इंडिया। इसके लिए साइक्लोन्स कहाँ आते हैं, किस एरिया में, किस स्टेट में ज़्यादा आ जाते हैं? दोज आर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और एक मैप बनाया गया है कि कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा, विच आर वेरी हाईली प्रोन टू साइक्लोन्स, विच आर लेस प्रोन, उसके लिए एक मैप बनाया गया है इंडिया का। किस किस स्टेट में, अगर आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल की स्टेट, यहाँ से तमिलनाडु की स्टेट, दे आर वेरी प्रोन टू द साइक्लोन्स। ये एरिया साइक्लोन प्रोन क्यों है? क्योंकि अगर आपने मैप देखा होगा, इन जगह पे यहाँ से ओशन सिस्टम है, यहाँ पे ओशंस कवर करते हैं। और मैंने जो बोला कि साइक्लोन्स ओशन से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो कोस्टल एरियाज में डैमेज करते हैं। क्या डैमेज करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट साइक्लोन्स जो कि इंडिया में आए हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं कि कौन सा साइक्लोन आया है। लाइक 2020 में साइक्लोन एम्फान आया था, उसने बहुत सारा लॉस किया था। साइक्लोन फनी आया था 2019 में, या ऑक्सी साइक्लोन आया था 2017 में। आप वीडियो को पॉज करके कितना डैमेज हुआ था, क्या वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड मेक नोट्स फॉर यू। These are some more cyclones जो कि इंडिया में रिसेंटली आए हैं, आप ये लिख सकते हो। अब साइक्लोन से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, साइक्लोन कितना डैमेज करता है, क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं इससे। यूजुअली साइक्लोन्स दे ट्रिगर ए सीरीज ऑफ द विंड्स। बहुत ज़्यादा तूफान चलते हैं, हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, और वो सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डैमेज करती है। दे डिस्ट्रॉय कोस्टल कंपनीज, जो भी शिप यार्ड्स, ऑयल वेल्स होते हैं, जो भी इन हवाओं के बीच में साइक्लोन, जो मैंने बोला कि गोल गोल चलती रहती हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं कि जो भी बिल्डिंग, जो भी स्ट्रक्चर इनके सामने आती है उसको अपने साथ लेके जाती है। उसके बाद दिस साइक्लोन्स also cause lot of damage to the human structures। जो भी वहाँ पे कोस्टल एरियाज में घर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। They cause lots of the damage to the nearby forest। ये प्लांट्स को रूट्स के साथ उखाड़ लेती है और अपने साथ लेके चले जाते हैं। They also damage electricity and phone lines। इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो जाती है, फोन लाइन्स डैमेज हो जाता है। और उसके बाद
जो ओशन का पानी वो कोस्टल एरियाज में आ जाता है, रिवर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है एंड इट लीड्स टू द लॉट्स ऑफ द फ्लडिंग। इससे सैलाब आने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है एंड दिस ऑल्सो कॉज लॉट्स ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज। इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो एक साइक्लोन एम्फान आया था, जो मैंने बोला 2020 में आया था, इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट द साइक्लोन एम्फान, इसकी वजह से 14 बिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ था एक साइक्लोन की वजह से। यू कैन इमेजिन कि साइक्लोन की वजह से कितना इकोनॉमिक डैमेज हो जाता है। सो व्हाट आर द मिटिगेशन मेजर्स? अब हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं? देयर आर द डिफरेंट वेज। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द हैजार्ड मैपिंग। हम लोग को क्या करना है कि वी हैव टू प्रिपेयर द मैप ऑफ द हैजार्ड। हम लोग को जानना है, हम लोग को मैप करना है कि कौन कौन से एरियाज वल्नरेबल हैं, कहाँ कहाँ साइक्लोन आने का खतरा है, ताकि हम उसी हिसाब से बच सकें। तो इसके लिए साइक्लोन हैजार्ड मैपिंग के लिए एक मैप बनाया गया है थ्रू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो एरियाज आप देख सकते हो यहाँ पे, दे आर साइक्लोन प्रोन एरियाज, यहाँ पे हाई डैमेज रहने का खतरा है। दैट्स वाई कि जब भी कभी प्रिकॉशन, जब भी कभी प्रिडिक्शन दी जाती है, तो ये जो एरियाज है, ये जो मैप दिया गया है यहाँ पे, यहाँ के एरियाज को जल्दी वैकेट करना चाहिए और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए जो कि साइक्लोन प्रूफ हो। उसके बाद हैजार्ड मैपिंग आप ये साथ साथ लिख सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हैजार्ड मैपिंग से क्या फ़ायदा आ सकता है, कैसे हम साइक्लोन से बच सकते हैं, आप ये साथ साथ अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देयर इज अनदर मेथड दैट्स कॉल्ड द लैंड यूज प्लानिंग। हम लोग को प्लान करना है अपनी जो लैंड है, वी हैव टू प्लान। हम लोग को घर उस जगह पे नहीं बनाना है जहाँ पे साइक्लोन आने का ज़्यादा खतरा रहता है। हम लोग को मैनेज करना है जो हमारा लैंड सिस्टम है, वाटर बॉडीज कहाँ से आती है, हम लोग को प्रॉपरली देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बनाना है, कहाँ पे साइक्लोन आने का खतरा कम है, वहीं पे बना सकते हैं। दैट मीन्स कि वी हैव टू डू प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग। उसके बाद वी कैन मेक द स्ट्रक्चर्स। हम लोगों को साइक्लोन प्रूफ बिल्डिंग्स बनानी है। अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं, दिस बिल्डिंग और दिस रूफ इज साइक्लोन प्रूफ। जो हवाएं, जो विंड सिस्टम चलते हैं साइक्लोन, इस वाली बिल्डिंग को वो ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हैं, जबकि ये दो जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर नॉट साइक्लोन प्रूफ। सो वी हैव टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ द इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स। लाइक रिसेंटली ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारा लॉस जो था वो बचाया गया। साइक्लोन जब आया था तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पनाह ली थी और इस स्ट्रक्चर को साइक्लोन डैमेज नहीं कर पाया था। दैट्स वाई पीपल आर रिकमेंडिंग दीज टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड शेल्टर्स। हम लोगों को सबसे पहले ही शेल्टर बना के रखने हैं कि अगर साइक्लोन आ जाता है तो हम लोगों को ऐसे शेल्टर्स में रख सकते हैं। और ये ऐसे शेल्टर्स नीचे का फ्लोर अगर आप देख सकते हो, ये पूरा खाली रखा गया है। ये इसीलिए खाली रखा गया है कि अगर फ्लड सिस्टम आ जाता है, पानी आ जाता है यहाँ से, तो वो डायरेक्टली नीचे से चला जाएगा और इस बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेगा। सो वी हैव टू कीप द शेल्टर्स रेडी। हम लोग को शेल्टर को रेडी रखना है कि अगर साइक्लोन हो जाता है, लोग यहाँ पे रह सकते हैं और जब साइक्लोन खत्म होगा देन दे कैन गो टू द सेफर प्लेसेस। उसके बाद वी कैन ऑल्सो डू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लड। हम लोग को फ्लड कंट्रोल, फ्लड वेज बनानी चाहिए। फ्लड अगर आता है साइक्लोन की वजह से, उसके लिए हम लोग को पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। हम लोग को वी हैव टू डू embankments, we have to keep the flood water away and we have to regulate the construction of reservoirs, check dams बनाने हैं। वो सारे मेजर्स लेने हैं जो एक फ्लड को कंट्रोल करते हैं। आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। We can also go for the plantation। हम लोग मैंग्रोव प्लांटेशन कर सकते हैं। मैंग्रोव प्लांटेशन में क्या करते हैं हम लोग की, मैंग्रोव्स हम वो प्लांट्स को बोलते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में, पानी में, वेटलैंड्स में ग्रो करते हैं। वी कैन गो फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन। इतने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे हम यहाँ पे कि जब साइक्लोन आएगा उसके बाद ये जो ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी होंगे, वो ये उन स्टॉर्म सिस्टम को, जो कि स्टॉर्म, जो तूफान आएगा, साइक्लोन जो तूफान होता है, उनको रोक सकते हैं और ये सॉइल इरोजन से भी बचा सकते हैं।
वी कैन ऑल्सो मेक द इंजीनियर स्ट्रक्चर्स, हम एम्बैकमेंट्स भी बना सकते हैं। एम्बैकमेंट्स में हम बंड्स बना सकते हैं। अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाते हैं तो एक बंड बनाएंगे जो उस फ्लो को रोक सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गो फॉर द ड्रेनेज चैनल्स, हम ड्रेनेज चैनल्स को भी बनाएंगे। कुछ चैनल्स जहाँ से अगर फ्लड आ जाते हैं, पानी जमा हो जाता है, वो थ्रू प्रॉपर ड्रेनेज चैनल निकल जाएगा और लॉस नहीं करेगा। सो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हम लोगों को बिफोर द साइक्लोन्स? देयर आर द डिफरेंट वेज, लाइक वी हैव, अगर साइक्लोन आने से पहले हम लोग को क्या करना है कि एलिमिनेट डेड ब्रांच और डिकेइंग ट्रीज नियर द हाउस। जो अगर घर के पास हमें कोई पेड़ जो सूख गया होगा या कुछ ब्रांच होंगे, वी हैव टू रिमूव दोज, क्योंकि जब एक तूफान आएगा, हवा का तूफान आएगा, जो सूखा हुआ पेड़ होता है वो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं गिर जाने के, हमें वो पहले से ही रिमूव करना चाहिए। उसके बाद वी हैव टू मेक एवरीथिंग फर्म एंड टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स। हम लोग को कोई डीली चीज़ वहाँ पे नहीं रखनी है कि अगर थोड़ा सा भी हवा उड़ जाए, हमारी सपोज हमारी छत, घरों की छत हैं या बाकी चीज़ें, उनको मजबूती के साथ रखना है ताकि अगर हवा आ भी जाए वो इतने मजबूत हो कि उनसे डैमेज ना हो। वी ऑल्सो हैव टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लास विंडोज़। हम लोग को ग्लास विंडोज से प्रोटेक्शन रखनी है कि अगर हवा आती है उन ग्लास विंडोज से नुकसान नहीं होना चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू कीप रेडी टॉर्चेस, लैंप्स जो है हमारी टॉर्च रखनी है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ठप हो जाता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाती है, वी शुड हैव सम ऑल्टरनेटिव फॉर द लाइट। वाटर सप्लाई के लिए भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए। हमें पानी जमा करके रखना है, हमें पहले से ही अपने लिए राशन को जमा करके रखना है ताकि अगर साइक्लोन सिस्टम आ जाए उस टाइम पे हमें ग़िज़ा की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सो वी हैव टू टेक ऑल दोज प्रिकॉशनरी मेजर्स बिफोर हैंड। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि वी हैव टू कीप द फर्स्ट एड रेडी। वी हैव टू कीप सम इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एट आवर होम रेडी। अगर कुछ कोई बीमार हो जाता है, हमें हमारे पास मेडिसिन रेडी होनी चाहिए। और व्हाट आर द मेजर्स दैट वी हैव टू टेक एट द टाइम ऑफ द साइक्लोन? At the time of the cyclone, we have to keep ourselves ready. We have to be alert with the news. हम लोग को गवर्नमेंट अगर कोई अनाउंसमेंट करता है, we have to be ready. वार्निंग सिस्टम के लिए हमें रेडी रहना है। हम लोग को इन केस ऑफ द इमरजेंसी वी हैव टू बी अलर्ट। हम लोग को अलर्ट रहना, अगर वार्निंग सिस्टम आ जाता है मे बी हम लोग को शिफ्ट करना होगा वहाँ से, या गवर्नमेंट जो भी अनाउंसमेंट देता है हम लोग को अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेने चाहिए। उसके बाद वी हैव टू अवॉइड पैनिक। हम लोग को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को कंसोलेशन करना चाहिए जो बाकी लोग हैं हमारी फैमिली में। हमारी फैमिली में सबको बोलना है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वार्निंग सिस्टम इज़ देयर और इस साइक्लोन से हम लोग को लॉस नहीं होगा। सो वी डोंट हैव टू बी पैनिक एंड वी हैव टू बी टुगेदर। आइसोलेशन में नहीं रहना। फिर अगर हम एक बंदा एक घर में रहेगा, दूसरा दूसरे घर में रहेगा, तो एक कंसर्न रह जाता है कि क्या पता वो सेफ है कि नहीं है। सो वी हैव टू बी टुगेदर और उससे हम पैनिक भी नहीं होंगे और साइक्लोन से भी बच सकते हैं। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमने अपने लिए सफिशिएंट फूड और वाटर जमा किया है कि अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी बिल्डिंग में फंस जाएं तो हमारे लिए पानी और ग़िज़ा जमा होना चाहिए ऑलरेडी। सो उसके बाद जब साइक्लोन ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है? सबसे पहले हम लोग को रिपोर्ट करना है लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ द लाइफ टू द गवर्नमेंट एजेंसीज आएंगी। हम लोग को बोलना है कि इतने डेथ्स हुए हैं, इतना हमारा लॉस हुआ है। वी हैव टू रिपोर्ट द लॉस टू द गवर्नमेंट, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ द लाइफ टू द डैमेज। उसके बाद वी हैव टू डू द रिहेबिलिटेशन। अगर किसी को कुछ लॉस हुआ है हमें उसको मदद करना चाहिए और हमें रिबिल्ड करना चाहिए स्ट्रक्चर्स को। उसके बाद जो विंड सिस्टम की वजह से वहाँ पे कूड़ा करकट जमा हुआ होगा, हम लोग को वो साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको साफ़ नहीं करेंगे उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी एंड दैट इज़ द बिग कंसर्न फॉर अस। और उसके बाद हम लोग को वी हैव टू बी अलर्ट फॉर द पावर सिस्टम डैमेज। अगर पावर सिस्टम यूजुअली डैमेज हुआ होता है, मे बी उसमें इलेक्ट्रिक करंट हो या उससे हम शॉक लग सकते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल for that and we have to help
एंड सपोर्ट द नीडी पीपल। उस टाइम जिसको ज़्यादा लॉस हुआ होता है, इमोशनली लॉस हुआ या प्रॉपर्टीली लॉस हुआ, उनके साथ रहना, उनको ज़्यादा हेल्प करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइक्लोन्स। हम नेक्स्ट टॉपिक में वाइल्ड फायर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच।